हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को मेरे पिछले ब्लॉग्स को देख के पता चल ही गया होगा कि मैं गांव आई हुई हूँ और अपने गांव आई हूँ। तो जो मेरे पेरेंट्स का गांव है, तो यहाँ पर अकेली आई हुई हूँ मैं। मेरी बड़ी दीदी भी नहीं आई है, छोटी सिस्टर भी नहीं आई है। तो मैं आई हूँ अकेली। और आई किस लिए हूँ, यहाँ पर एक शादी है और उस लड़की की शादी है, तो उसमें आना, एक का तो आना बहुत ही ज़रूरी था। तो मैं इसीलिए आई हूँ। तो कल मैं यहाँ गांव में पहुँची हूँ, तो घर जब खोला मैंने, घर हमें खोलना पड़ता है और तब हमें मतलब जो है अपने रहने लायक मतलब थोड़ा सा साफ वाफ करके बनाना होता है। तो बस मैंने उसी तरह से किया और मैं कल देहरादून से पहुंची हूँ और बड़ी थकी हारी। अभी हम पिछले दिनों भी यहाँ पर आए हुए थे फ्रेंड्स, लेकिन अभी तक भी थकान नहीं उतरी थी पिछले दिनों की शादी की। थकान इसलिए कि गांव में जो होता है ना, हमारे गांव में, तो यहाँ क्या है कि आपको पता ही है, पहाड़ी जगह है, तो यहाँ पर ना उतार चढ़ाव मतलब उतराइयाँ चढ़ाइयाँ इतनी होती है, सीढ़ियाँ ही चढ़ चढ़ के ऊपर तक जाना होता है। गांव में शादी जो थी, उनका घर हमसे ऊपर है, तो अभी तक भी वो थकान नहीं उतरी है। तो लेकिन फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर। तो वैसे भी मैं कल जब देहरादून से पहुँची हूँ, तो हम लोग काफ़ी रात को पहुँचे, 2 बजे के लगभग हम वहाँ से चले और तब हम लोग रात को पहुँचे हैं यहाँ पर। तो रात को यहीं पर ही, वहीं हमारा खाने वगैरह इंतज़ाम वहीं था। लड़की जिसकी शादी है उनके यहाँ, वहाँ मेहंदी थी, तो हम लोग पहुँचे हैं। तो इस समय मैं बैठी हुई हूँ अपने घर में। सुबह हल्दी वगैरह हो गई, हल्दी की वीडियो मैंने अलग से बनाई है और इससे पहले आपने वो वीडियो देखी है। तो अब जो है, मैं इस समय मैं सोचा कि थोड़ी देर कपड़े वपड़े चेंज करके ना, सुबह हल्दी में से आके तो मैं बिस्तर में लेट गई। मैं बहुत ज़्यादा थकान हो रखी थी, आपको मेरी आंखों से भी लग रहा होगा और चेहरे से ही थकान टपक रही है। तो लेकिन अभी मैं बिस्तर में उठ के बैठ गई हूँ। मैंने सोचा थोड़ी देर में अब बारात भी आने वाली होगी, तो मैंने सोचा कि बस उठ जाती हूँ और थोड़ा सा अपने घर के अंदर का ब्लॉग बना लेती हूँ। तो बस अब मैंने हिम्मत करके उठ गई हूँ। हालांकि ये देखिए, कंबल में मैं अभी यहाँ पर बैठी हुई, ये कंबल है यहाँ पर, ये मेरे कपड़े इधर सब बिखरे पड़े हैं। और बस इसी तरह से करते हैं हम लोग जब आते हैं तो ये देखिए, तो इस तरह से मैं हूँ अभी कंबल के अंदर बिस्तर पे। तो अभी उठने की हिम्मत करती हूँ और थोड़ा सा, मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ ना फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। हम आते हैं, अपना घर खोलते हैं और फिर अपने घर के अंदर रहते हैं। गांव में जब भी कोई ओकेजन होता है, फंक्शन होता है, मैरिज होती है, सुख दुख, मरना जीना कुछ भी होता है, तो हम आते हैं। तो हम यहाँ अपना घर खोल के फिर हम अपने घर में रहते हैं। और वैसे हमारे अगल बगल के जो भी हमारे चाचा ताऊ के बेटे हैं, वो सब बहुत केयर करते हैं। कभी किसी के यहाँ खाना है, कभी किसी के यहाँ खाना है, और शादियाँ होती है तो फिर शादी वाले घर में ही खाना होता है। तो बस अब मैं उठने की हिम्मत करती हूँ और थोड़ा सा मैं घर का टूर आपको देती हूँ। हर बार आती हूँ, हर बार मैं आपको घर का टूर देती हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा वो बिस्तर जिस पे मैं अभी कंबल के अंदर लेटी हुई थी। और अब मुझे थोड़ी देर में ये कंबल उठा भी देना पड़ेगा, क्योंकि आज ही मुझे वापस जाना है। तो यहाँ पर फिर से मुझे व्यवस्था कर देनी पड़ेगी ठीक तरह से। तो ये मेरा सामान सारा के सारा, ये बैग में सामने जो बैग पड़ा हुआ है, ये बैग मैं लेके आई थी। बस 2 सूट रख के, 1 सूट पहन के मैं बस आ गई थी। और एक मैं लाई हूँ यहाँ पर ये साड़ी। तो ये साड़ी पहनूंगी, मैं सोच रही बारात आएगी तो ये साड़ी पहनती हूँ मैं। सिंपल साड़ी है, पर ये है कि साड़ी की तो अपना अलग लुक है ना, तो ये साड़ी मैं पहनूंगी। तो ये है हमारा बेडरूम। ये देखिए, ये खिड़कियाँ हैं और ये खिड़कियों की लोकेशन आप ज़रा देखिए। तो यहाँ पर ये सामने की तरफ मैं खिड़की नहीं खोलूँगी, मुझे वापस सारा सारा बंद करना पड़ेगा। ये नीचे के घर हैं और ये देखिए, सब कुछ सामने का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा दिखता है, पूरा जंगल ही जंगल है सामने। तो इस तरह से जो है, ये है हमारा बेडरूम। और ये लगा हुआ है ऊपर फैन, और इस तरह की हमारी छत है, सीलिंग वाली, क्या बोलते हैं, सीलिंग ही बोलते हैं ना इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो इस तरह से जो है, ये अलमारी है, ये दीवार में आई हुई है सीलन, क्योंकि बगल में घर बना है। तो अब हमें यहाँ पर वाइट वॉश करना होगा। गर्मियों की छुट्टियों में कभी आएंगे, गर्मियों में आएंगे तो फिर उस समय यहाँ कर दिया जाएगा। ये भी अलमारी है, इसमें हम लोग सामान रखते हैं, लेकिन इसमें सीलन है तो सारा सामान, मैंने कपड़े तो मैंने इधर रख दिए, बाकी सामान सब इसके अंदर ही है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी कुछ सामान तो अभी भी इसके अंदर पड़ा ही हुआ है। ये देखिए,
लेकिन अलमारी के अंदर भी सीलन है, तो बस नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो करेंगे इसका भी कुछ। एक बार वाइट वॉश होगा तो फिर ठीक रहेगा। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे वाले रूम में। ये यहाँ पर मेरे मोबाइल वगैरह रखे हुए हैं और यहाँ पर ये चार्जिंग पॉइंट मैंने लगाया हुआ है। और रात के टाइम बाहर जाते हैं वॉशरूम वगैरह के लिए तो यही वाली कुंडी हम खोलते हैं यहाँ से, और यहाँ से चलते हैं अब ये वाले रूम की तरफ को। तो दोस्तों, जब बहुत सारे मेहमान हमारे कभी होते हैं ना, जब हम आते हैं किसी शादी फंक्शन वगैरह में, तो फिर हम इसमें नीचे सोने की व्यवस्था करते हैं। यहीं पर गांव में ऐसे ही होता है। ये देखिए, ये लकड़ी वाले घर होते हैं, नीचे ये इस तरह से लकड़ी होती है और इसी में ही यहाँ पर हमने जब भी कोई ऊपर घर में बैठने के लिए आता है तो ये व्यवस्था हमने करी हुई है। बस यहाँ पर बैठ जाते हैं, इधर बैठ जाते हैं और इधर भी बैठने का है, ये इधर बैठ जाते हैं। और ये है इसके अंदर, ये मंदिर के अंदर है हमारे भगवान, क्योंकि हमारे घर में केदार भगवान है, हमारे जो कुल देवता है माई के साइड से, यहाँ हमारे पेरेंट्स के साइड से ये ऊपर है केदार कंडी, है ना। तो इसमें वहीं से जो भी कुछ सामान लाया हुआ होता है वो सब इनके अंदर होता है विराजमान। और ये यहाँ पर सामने माता रानी की फ़ोटो लगाई हुई है। अभी देखती हूँ, थोड़ा लाइट जला के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये माता रानी की यहाँ पर फ़ोटो लगाई हुई है। तो जब भी पूजा करती हूँ ना तो फिर मैं इसको ऑन कर देती हूँ, इसकी लाइट को। तो ऊपर केदारकंडी है इसके, और इस तरह से जो है ये इधर यहाँ पर भी खिड़कियाँ हैं। और बाहर का, यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ, ज़्यादा तो मैंने बताया ना इसलिए नहीं खोल रही हूँ कि मुझे सब कुछ बंद करना पड़ेगा, थोड़ी देर में मुझे वापस जाना भी है। तो ये है नीचे का व्यू, देखिए हमारा घर ऐसी लोकेशन पे है ना फ्रेंड्स। ये देखिए, ये गांव के नीचे के हमारे जो मतलब बाकी का गांव है, ये नीचे के घर जो हैं हमारे हरिजन भाई हैं, उन सबके मकान ये यहाँ पर नीचे है। और उसके और नीचे जो है पूरा, पहले ये देखिए मेरे उंगली में जिधर को मैंने पॉइंटेड की हुई है, इस साइड, इससे भी नीचे यहाँ पर ना हमारे क्यारियाँ हुआ करती थी, जहाँ हम धान वगैरह हमारे सब लगते थे। तो चलिए, मेरा मकसद था आपको सामने का एरिया दिखाना। ये देखिए, ये है हमारी खिड़की से। अब मैं विंडो कर देती हूँ वापस बंद। तो ये है हमारा दूसरा रूम। यहाँ पर ये टीवी लगा हुआ है, जिसका कि डिश जो है इसकी वो हटी हुई है और अभी फ़िलहाल हमें इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर जो है ये लगी हुई सामने फ़ोटो मेरी और मेरी बड़ी बहन की। छोटी बहन की फ़ोटो भी लगानी थी, लेकिन वो लगा नहीं पाए, इस बड़ी फ़ोटो, दूसरी फ़ोटो बना नहीं पाए अभी उसके साथ में। तो इस तरह से जो है ये वाला रूम है। और अब आपको मैं ले चलती हूँ किचन में, हमारा किचन रूम। तो ये है हमारा किचन। हाँ, ये यहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है, चाय वगैरह का, छौंके वगैरह का। ये इंडक्शन रखी हुई है, ये यहाँ पर कुकिंग गैस है। और ये मैंने लाइट, ये सोलर की लाइट है, ये मैंने इसलिए यहाँ पर रख दी है, यहाँ पर ना धूप आती है तो हम तो यहाँ होते नहीं, लेकिन ये चार्ज हुई रहती है। कभी कभी लाइट चली जाती है गाँव में तो फिर यूज के लिए होती है। ये खिड़की है, यहाँ पर भी मैंने अभी बंद कर दी है, क्योंकि जाते समय ऐसे ही हबड़ तपड़ में फिर रह ना जाए कहीं। तो ये किचन में भी यहाँ पर गीजर लगा, और ये अभी ऑन कर दिया। तो ये जो है गीजर लगा हुआ है किचन में भी। और ये विंडो है किचन से इस साइड की। ये यहाँ पर जो है सिंक है, बर्तन वगैरह धोने की व्यवस्था के लिए। तो ये यहाँ पर सिंक लगा हुआ है, और ये बर्तन रखने के लिए यहाँ पर है। और ये सामने बर्तन पड़े हुए हैं, और ये टेबल वगैरह, इसके ऊपर हम सामान रखते हैं जब हम आते हैं। यहाँ पर भी कुछ चेयर्स पड़ी हुई है हमारी। तो दोस्तों, अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने, ये रहा हमारा बरामदा। यहाँ सामने ये हमारा बरामदा है, और यहीं से ही हमारा बाथरूम भी दिखाती हूँ आपको। और इसकी भी दीवार में सीलन आई हुई है, ये देखिए, इसको भी कराना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। ठीक, ये गीजर यहीं पर लगा हुआ है, सामने ये शीशा लगा हुआ है, और वहीं पर मेरा अपना मेकअप का सामान रखा हुआ है। और ये हमारा है यहाँ पर वॉशरूम। देखिए, गांव में जो है सारी व्यवस्था करनी पड़ती है दोस्तों, आते हैं रहने के लिए। और पेरेंट्स होते तब तो कोई बात ही नहीं थी, कुछ भी नहीं करना था हमने। और ना, अब आपको मैं ले चलती हूँ बाहर की बालकनी में।
जहाँ से सामने का नज़ारा दिखता है। तो ये देखिए, ये है बिल्कुल हमारे घर के फ्रंट का सीन। यहाँ से देखिए इतना बढ़िया दिखता है। ये यहाँ सोलर की लाइट लगी हुई है जो गांव में लगती है, सरकारी जो एड मिलती है गांव के लिए, उसकी वजह से। और ये सामने जो है ये गांव का व्यू है, ये सामने के घर हैं और ये है इधर का। इतना खूबसूरत नज़ारा है ना फ्रेंड्स, देखिए बहुत बढ़िया। और नीचे ये देखिए बकरियां बंधी रहती हैं हमारे पड़ोसियों की। और इस तरह से यहाँ मेरा टावल टंगा हुआ है नहाने के बाद। तो ना दोस्तों, मैंने आपको घर का ऊपर का तो टूर दिखाई दिया है और हर बार ही दिखाती हूँ मैं। लेकिन अब मैं आपको ना, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि जो आपके नीचे की मंजिल है उसके भी आप रूम्स दिखा दीजिए। तो हमारा जो ड्राइंग रूम है ना वो हमारा भी नीचे ही है। तो चलिए आज मैं आपको नीचे का भी दर्शन कराती हूँ। तो चलते हैं अब नीचे। और नीचे जाने के लिए सीढ़ियों से होके जो है हमें जाना पड़ेगा। ये मैंने दरवाज़ा खोल लिया और हम चलेंगे। 1 मिनट, चाबियाँ तो मैंने यहीं छोड़ दी लगता है। ये है नीचे की चाबी। तो चलते हैं नीचे। और नीचे जाने के लिए पहले ये दरवाज़ा खोल के फिर चलते हैं नीचे की मंजिल पे। ये बाहर बरामदा है हमारा, यहाँ पर ये बरामदा है। और शाम को ये नीचे गांव का जो है ना, ये जिसको कंबाइंड एक आंगन बोलते हैं ना, वो है। वहीं पर नाच गाना सब कुछ होता है गांव में। तो हमारे आंगन में ही सारे लोग बैठते हैं। ये नीचे हमारा आंगन है और ये हमारा बरामदा है। हमारे कोई गेस्ट वगैरह होते हैं तो वो यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो चलिए सीढ़ियों से होते हुए चलते हैं नीचे। ये मैंने अभी दरवाज़ा बंद किया है। तो सीढ़ियों से होकर चलते हैं नीचे वाले रूम में। तो ये देखिए, ये मैंने अभी खोला है ये दरवाज़ा नीचे का, बैठक का जो हमारा रूम है। तो चलिए इसका लॉक खोलती हूँ मैं। ये खुल गया है लॉक। और अब चलते हैं इस रूम के अंदर। ये है हमारा ड्राइंग रूम। ये हमारा ड्राइंग रूम भी है। और कोई गेस्ट आता है तो उनको सोने के लिए ये रूम भी है हमारा। और ये यहाँ पर ना दोस्तों, इतना बड़ा ये बेड है यहाँ पर। मेरे ख्याल से 4x6 का है। तो इसके ऊपर बिस्तर भी रखे हुए हैं। अगर कोई हमारे गेस्ट आते हैं तो यहाँ सो भी सकते हैं। और ये यहाँ से इस तरह से है। ये खिड़कियाँ हैं इस साइड से और ये खिड़कियाँ हैं इस साइड से और ये हैं फिर इस साइड से। और ये है बाहर जाने का दरवाज़ा। तो ना फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर है हमारे सोफ़े। इस तरह से सोफ़ा लगा हुआ है, ये टेबल लगा हुआ है। और तो बैठने की भी व्यवस्था है साथ साथ। और अगर कोई इस तरह से मेहमान होता है तो उसको बैठने के लिए भी यहाँ पर इंतज़ाम, लेट सोने के लिए भी यहाँ पर इंतज़ाम है, सॉरी। और ना दोस्तों, जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो लोग कहते हैं कि आप जब भी है ऊपर की मंजिल की ही दिखाते हो, नीचे जो आपका ड्राइंग रूम है वो नहीं दिखाते हो। तो मैं ड्राइंग रूम में आ चुकी हूँ और यहाँ पर लगी हुई है हमारे एंसेस्टर्स की फ़ोटो भी। तो यहाँ पर ना मैं आपको शुरुआत करती हूँ मेरे पापा की फ़ोटो दिखाने से। तो ये रही सबसे पहले नंबर पे मेरे पापा की फ़ोटो है। ये जो लोग मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ना, ये इस दुनिया में नहीं है। मतलब ये मेरे फादर हैं और ये मेरी मदर हैं, मेरी मम्मी का फ़ोटो है ये। और ये है मेरे दादाजी जो उस ज़माने के पटवारी हुआ करते थे। उस ज़माने, आप समझ सकते हैं मेरे दादाजी, मतलब कितने टाइम पहले की बात है, अंग्रेज़ों के समय की बात है ये। तो ये है मेरे दादाजी। और ये है गुड्डू की फ़ोटो, मेरी दीदी का बेटा गुड्डू। और ये इधर उसके बच्चे हैं, उनकी फ़ोटो है देहरादून की। यहाँ फिर से दीदी के साथ में फ़ोटो है मेरी। तो ये देखिए इस तरह से। तो अपने पापा की फ़ोटो मैंने जूम करके दिखा दी है आपको। ये मेरी मम्मी की फ़ोटो फिर से दिखा रही हूँ मैं। ये सामने मेरे दादाजी की फ़ोटो। तो इस तरह से जो है ना रूम, ये साइज़ है इस रूम का। तो मतलब जो है अच्छा खासा काम चल जाता है हमारा। ये देखिए दीवारों में सब जगह सिलन आई हुई है। क्या करूँ मैं बताओ। जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी, गर्मियों में अगर आऊँगी तो ज़रूर ही यहाँ पर का कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए।
और ये रहा रूम हमारा। तो ये रूम इस ऐसी जगह पे लोकेटेड है ना कि अगर ये पर्दा में हटाऊँ ना तो बाहर का नज़ारा सारा दिखता है। और गांव का जो भी वो है ना, गांव में जो भी कुछ होता है, गांव में तो होता ही है नाच गाना वगैरह, तो उसका सेंटर प्लेस जो है ना ये है सामने जहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं रूम के अंदर हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये सेंटर प्लेस है। तो हमारे घर से देखिए कितना अच्छा है, मतलब यहाँ से। और ये जो बाहर हमारा आंगन है ना, यहाँ पर यहीं पर ही लोग बैठते हैं जब भी कुछ रात में हो रहा होता है। तो ये देखिए अभी भी बाहर ढोल बज रहा है, तो इसी जगह पे ये देखो इस तरह से कोई आए हैं। तो इस तरह से जो है ना ऐसा है सामने का व्यू जो है ना। तो ये यहाँ पर है, इस पे बैठते हैं लोग शाम के टाइम हमारे घर में। यहाँ आंगन में भी सारे इस तरह से बैठते हैं। ये देखिए तो इस तरह का। तो और यहीं पर नीचे ना और भी 2 रूम्स हैं। ये वाला जो है इस पे लॉक लगा हुआ है। तो ये टीचर हैं एक यहीं गांव में, वो इसमें रहते हैं। तो इनका घर अभी बंद है तो मैं ये आपको नहीं दिखा पाऊँगी। तो बस यहीं पर ही बैठक में मैंने आपको घुमाते हुए और अपने जो है हमारे पेरेंट्स जो होते थे, हमारे दादाजी जो होते थे, उनको आपको मिलवाते हुए, उनके दर्शन कराते हुए, तो इस तरह से जो है इस रूम का मैंने आपको टूर देते हुए। तो बस अब चलती हूँ मैं बाहर और दरवाजे को मैं वापस कर देती हूँ लॉक। तो करती हूँ मैं अब दरवाज़ा। तो दोस्तों आप लिखिएगा कि कैसा लगा आपको नीचे के रूम का टूर। मैंने अभी तैयार होना है। आप सोच रहे होंगे गांव में शादी है और मैं कौन सी ड्रेस पहन के बैठी हूँ। तो क्योंकि मैं बेड में कंबल में ही लेटी हुई थी तो इस वजह से जो है ना मैं यही कपड़े पहने हुए हैं, मेरे को कंफर्टेबल लगता है इसमें। तो अब मैं वीडियो यहीं पर बंद करती हूँ। मैंने बाहर आपको अपना आंगन तो दिखाई दिया है और जाते जाते मैं आंगन आपको और दिखाऊँगी। तो यही है आंगन हमारा। ये मैंने आपको दिखा दिया, सामने का नज़ारा आपको मैंने दिखाई दिया इस तरह से। और बस यहीं पर लोग बैठते हैं। अभी बारात भी आने वाली है थोड़ी देर में। तो बस ये हमारा आंगन है। तो इस तरह से आपको दिखाते हुए मैं चल रही हूँ अब ऊपर घर में। तो ये रही ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ। तो पहुँच रही हूँ मैं ऊपर अपने दरवाजे पे ही। तो बस यही है हमारे घर का टूर। तो दोस्तों दिखा दिया है मैंने आपको नीचे के रूम सहित आपको अपने घर का टूर। तो पीछे से आप सीन देख ही सकते हैं किस तरह का नज़ारा है। मतलब हमारे घर के आगे ना कुछ भी नहीं है, तो मतलब फिर सामने का सारा नज़ारा दिखाई देता है। ये देखिए सामने के गांव तक दिखाई देते हैं सबके सब। तो इस तरह से जो है ना, बस आज मैंने आपको फुल, बस नीचे के 2 रूम का नहीं दिखा पाई क्योंकि वो टीचर अभी स्कूल गए हुए हैं। तो इसलिए जो है ना बस वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।